नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। क्यों है करीब? क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान से जब आप बातें करते हो ना, तो आप कैसा फील करते हो और आपको क्यों भगवान से बातें करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। देखो, आपके पास हर चीज़ के लिए वक्त है। अपने पर्सन के लिए वक्त है, अपने काम के लिए वक्त है, अपनी चीज़ों के लिए वक्त है। लेकिन यही वक्त अगर आपको अपने आप के लिए निकालना हो या फिर अपने भगवान के लिए निकालना हो तो आपके लिए वक्त कम पड़ जाता है। और सच कहूँ, यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, यही आपकी लाइफ की नींव है। तो जब नींव कमज़ोर होगी तो कैसे आपका घर खड़ा होगा, कैसे आपकी बिल्डिंग मजबूत होगी। तो आपको अपनी नींव मजबूत बनानी है। तो नींव मजबूत कैसे बनाएंगे? आज से हम अपने भगवान से कनेक्शन बिठाएंगे, ऐसा कनेक्शन कि भाई जहाँ भी हो, जैसे भी हो, वो हमारे लिए खड़ा हो। ठीक है। अगर आज आप बहुत परेशान हैं, आपको नहीं समझ में आता है क्या करें क्या ना करें। देखो, सबकी लाइफ में हर दिन तो नहीं कहूँगी, कभी ना कभी ऐसी चीज़ आती है कि हमें ऐसा लगता है कि यार कोई तो हमारी सुने, कोई तो हमको समझे, या किसी से हम अपने दिल की बात शेयर करें, ऐसा हमें लगता है ना। और उस टाइम ना हमें वो लोग याद आते हैं, जैसे कोई दोस्त हो गया हमारा, कोई फैमिली मेम्बर हो गया जिससे हम अपनी बात शेयर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उनसे भी अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता है ना कि हम अपने दिल का हाल उनको नहीं बता पाते हैं। फिर ऐसा लगता है, फिर हम अंदर ही अंदर घुटते हैं, अंदर ही अंदर हमको बहुत कमज़ोर महसूस होता है। ऐसा लगता है कि भाई क्या करूं मैं, क्या ऐसा करूं जिससे मुझे स्ट्रेंथ मिल जाए। फिर हम भगवान को याद करते हैं, फिर हम यूनिवर्स को याद करते हैं। तो आपको पता है क्या करना है? मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, जब भी मैं परेशान होती हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह कभी ना कभी मुझे परेशानी होती है, माइंड में बहुत सारी चीज़ें कभी कभी चलती हैं। तो उस टाइम में मेरा सिर्फ एक ही चीज़ होती है ना, मैं कुछ भी नहीं करती मैं, क्योंकि उस टाइम हम ऐसे माइंड में होते ही नहीं है कि हम कुछ करें। ऐसा लगता है सब कुछ ब्लैंक, कुछ भी काम नहीं कर रहा हमारे लिए, कुछ भी। लेकिन एक चीज़ है, वो सुप्रीम पावर, वो परमात्मा, वो भगवान आपके लिए बैठा है। आप अपने मंदिर में चले जाइए। मंदिर अगर नहीं है तो आराम से 5 मिनट के लिए बैठ जाइए शांति से, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। अपने फ़ोन में अपने भगवान की फ़ोटो ले लीजिए या फ़ोटो निकाल लीजिए, जिनको भी आप मानते हो, जिनसे भी आप बहुत प्रेम करते हो, जिनके भी आप टच में हो। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कृष्णा से बात करती हूँ, तो बातें करती हूँ, मैं शेयर करती हूँ अपने दिल की बात, जैसे किसी दूसरे पर्सन से कर रही हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो यूनिवर्स से बात करो। यूनिवर्स भी वही है, और कहते हैं ना, ब्रह्मांड नायक भी वही है जिसने ब्रह्मांड की रचना करी। तो आप ब्रह्मांड नायक से बात कीजिए, उस परम पिता परमात्मा से बात कीजिए, याद कीजिए उनको, अपने दिल का हाल बता दीजिए। रोना आ रहा है, रो दीजिए। सच कह रही हूँ, इतना मन हल्का हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा एकदम से किसी ने आपके अंदर पावर डाल दी, एकदम से आपके अंदर किसी ने एक एनर्जी डाल दी। पता है, रोना कोई कमजोरी नहीं होती है, रोते वही हैं जिनका दिल बहुत प्योर होता है। अगर किसी के आंसू निकलते हैं ना, तो वो वही लोग होते हैं जो बहुत प्योर होते हैं। और अगर कोई इंसान अपने भगवान के सामने रो रहा है, तो फिर भाई वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है। उसका कनेक्शन उसके भगवान के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो रो दीजिए अपने भगवान के आगे, फूट फूट कर, जैसे एक बच्चा रोता है ना अपनी माँ के आगे, ऐसे रोइए और कहिए अपने दिल की बात। अगर बात नहीं बता पा रहे हो, फिर बोल दीजिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या बोलूँ, सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं, सारी चीज़ें वैसे हो रही हैं, माइंड एकदम ये हो चुका है, वो हो चुका है, प्लीज़ मुझे स्ट्रेंथ दो। मांगना नहीं कुछ कि प्लीज़ ये चीज़ दे दो इसकी मेरी ज़िंदगी में, प्लीज़ मुझे ये दे दो। उस टाइम सिर्फ आपको अपने भगवान से बातें करनी है। आपको उनसे ये कहना है कि प्लीज़ मुझे अपनी शक्ति दे दो, इतनी पावर दे दो मुझे कि मैं किसी भी सिचुएशन में रहकर कमज़ोर ना पड़ूं, आगे बढ़ूं। ये कहो
और जब आप ये कहते हो ना, आपको एक 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 कहते हैं ना कि इंस्टेंटली एक ऐसा लगेगा कि यार कुछ हो रहा है। कल की बात बताती हूँ, एक्सपीरियंस है ये मेरा। मैं भी परेशान थी किसी चीज़ को लेकर, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई मैं भी परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, तो मैं भी रो लेती हूँ। और मैं भी सच कहूँ ना, मैं जब भी मुझे लगता है ना मन भारी हो रहा है तो मैं रो देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, रोती किसी के सामने नहीं है, किसी के सामने नहीं रोना आपको, आपको भगवान के सामने रोना है बस। क्योंकि इंसानों के सामने रोगे तो आपको जजमेंट करेंगे कि भाई बहुत इमोशनल है, रो देती है बात बात पर। तो भगवान के सामने रोइए ना, उसके सामने रोइए ना जो आपका है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं बात कर रही थी तो मेरा मन किया, मेरी कृष्णा जी हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे ना, कल मैंने एक रील भी डाला था, उनको लिया और हग करा। इतना रिलैक्सेशन मिला भाई, मैं क्या बताऊँ आपको। ऐसा लगा तुरंत किसी ने चार्ज कर दिया मुझे, शांत हो गई, हैप्पी हो गई, माइंड से सारा बोझ निकल गया। फिर मैंने कहा अरे यार यही है जो है। तो ये चीज़ आपको भी करनी है, और ये मैं आपको अपनी पर्सनल वे बता रही हूँ करने का। ये कोई चीज़ नहीं है, देखो ये शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, वैसा करो। ये तो मैं एक आपको तरीका बता रही हूँ, करना कैसे करना, नहीं करना ये सब आपके ऊपर है। आप कैसे बातें करते हैं अपने भगवान से, यूनिवर्स से, सब आपके ऊपर है। तो बस मेरा इतना कहना है, पूरे दिन में एक बार अपने भगवान से बातें ज़रूर किया करो, अपने दिल का हाल ज़रूर बताया करो। कुछ पूरे दिन में हुआ है उससे ज़रूर कहा करो, क्या हो रहा है आपके अंदर, क्या उथल पुथल चल रही है, उसको ज़रूर बताया करो। और फिर रात को ऐसा बोलकर रिलैक्स होके सो जाओ। क्यों? क्योंकि जब रात को आप ऐसे सोओगे ना, आपका माइंड बहुत रिलैक्स होगा, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि हमारी बॉडी तो सो जाती है लेकिन आत्मा, मन नहीं सोता। मन में अभी भी वही चीज़ें चलती रहती हैं। तो मन का सारा बोझ अपने भगवान के चरणों में डाल दीजिए, यूनिवर्स को दे दीजिए कि भाई मैं यहीं के यहीं छोड़ रही हूँ इसे, लेट इट गो, पास्ट इज़ ओवर, इज़ फिनिश, अभी मैं रिलैक्स हूँ। करके देख लेना, नहीं आपको पहले दिन से मिरेकल फील ना होने लग जाए। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।